इस प्रॉब्लम में देखो बेटा, अपने को गिवन है एक सॉलिड सिलेंडर जिसका मास है m और 2 हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स पे रखा हुआ है। ठीक है, वो ज्योमेट्री में नज़र भी आ रहा है अपने को। ठीक है ना। अब इसके चारों तरफ एक रस्सी लपेट रखी है अपन ने और उस पर कॉन्स्टेंट फोर्स F अपन ने अप्लाई किया। ठीक है, अपने से पूछना क्या चाह रहा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F। ये जो F फोर्स लगाया है ना अपन ने एक्सटर्नल, इस एक्सटर्नल फोर्स F का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, विच स्टिल डज नॉट ब्रिंग अबाउट एनी स्लाइडिंग ऑफ द सिलेंडर। मतलब ये सिलेंडर है ना, ये स्लाइड नहीं करना चाहिए, प्योर रोलिंग होनी चाहिए इसकी, है ना। तो F की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है। तो इसी ज्योमेट्री को देखो मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाऊँ, साइड व्यू बनाऊँ, तो ऐसा कुछ बनेगा कि ये सिलेंडर है, ये अपना प्लैंक या फिर हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये एक्सटर्नल फोर्स F लगा हुआ है। ऐसी ज्योमेट्री है देखो। अगर आप, मैं जिधर टिक कर रहा हूँ ना, या इधर से फ़ोटो खींचोगे तो ऐसी फ़ोटो आएगी। और सॉलिड सिलेंडर है अपने पास में, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है, तो ये डिस्क की तरह बिहेव करेगा। अब देखो इससे आगे प्रॉब्लम इजी है, अगर कॉन्सेप्चुअली आपके ये समझ में आया तो। ये अपने पास में डिस्क है, यहाँ फोर्स लगाया F, ठीक है, ये अपना प्लैंक बनाया अपन ने। अब देखो यहाँ पे ये वाला एक्सटर्नल फोर्स F है ना, इस सेंटर के अबाउट ऐसे घुमाना चाह रहा है। देखो ये फोर्स F ऐसे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा कि ऐसे घुमाना चाहेगा, जिधर मैंने एरो बनाया ऐसे घुमाना चाह रहा है। तो नीचे नीचे वाला पॉइंट जाना चाह रहा है लेफ्ट में स्लाइड करके, तो इसको रोकेगा कौन, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन यहाँ लगेगा राइट साइड में। अब F की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन भी मैं पूरा लगा दूंगा। तो यहाँ अपने को इतना पता चला कि भैया ये एक्सटर्नल फोर्स F है ना, ये सेंटर के अबाउट क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है और क्लॉकवाइज रोटेशन से नीचे वाला पॉइंट है पीछे स्लाइड करना चाह रहा है, तो इसको फ्रिक्शन रोकेगा और फ्रिक्शन मैक्सिमम यहाँ म्यू एन लग सकता है। और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है F, सेंटर पे इसके लगा हुआ है mg और यहाँ ऊपर लगा हुआ है नॉर्मल। ध्यान रखना यहाँ नॉर्मल है वो mg के इक्वल नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स F भी है। अब अपने को पता क्या चला कि जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स राइट साइड में म्यू एन आ गया ना, तो ये फोर्स है, ये सेंटर ऑफ मास को आगे चलाएगा। तो उसका डायग्राम मैं अलग से बना देता हूँ। तो इसका ये मतलब अपने को यहाँ ये पता चला कि सेंटर ऑफ मास पक्का आगे जाएगा भाई, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का मोशन तो उधर ही होता है जिधर एक्सटर्नल फोर्स होता है। वापस समझ लो अच्छे से। देखो अपने सबसे पहले क्या देखा कि ये फोर्स F है ना, ये सेंटर के अबाउट क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, तो नीचे वाला पॉइंट पीछे जाना चाह रहा है, तो उसको फ्रिक्शन रोकेगा, फ्रिक्शन आगे लगेगा। F की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो फ्रिक्शन भी मैंने उसके करस्पॉन्डिंग पूरा लगा दिया, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर F हो गया तो और तेज़ घुमा देगा, फ्रिक्शन नहीं रोक पाएगा उसको। तो मैंने फ्रिक्शन पूरा म्यू एन लगाया राइट साइड में, और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स राइट में आया तो सेंटर ऑफ मास पक्का राइट में जाएगा। तो अल्फ़ा को ऐसे होना पड़ेगा ताकि नीचे वाले पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। देखो ये अलग इस ज्योमेट्री में बना रहा हूँ, ए आगे और अल्फ़ा ऐसे है, तो ए आगे की तरफ, अल्फ़ा की वजह से पीछे अल्फ़ा आर, तो रिलेशन आ गया ए इज इक्वल टू अल्फ़ा आर, ताकि नीचे वाला पॉइंट है वो प्लैंक पे स्लाइड नहीं करे। तो एक रिलेशन तो आ गया ए इज इक्वल टू अल्फ़ा। अब तो बस अपने को इक्वेशंस लिखनी है। तो अपना सिलेंडर है वो वाई डायरेक्शन में चल नहीं रहा, सिलेंडर क्या, अब तो मैं इसको डिस्क ही बोलूँगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिस्क वाला ही बिहेव करेगा ये। तो डिस्क का सेंटर वाई में तो चल नहीं रहा, वाई में नहीं चल रहा, तो जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे, तो एन इज इक्वल टू आ गया एम जी प्लस एफ। तो क्योंकि नीचे फोर्स है mg प्लस एफ और ऊपर है नॉर्मल। ठीक है। दूसरा हॉरिजॉन्टल में नेट एक्सटर्नल फोर्स है म्यू एन, वो हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन एम ए। ठीक है। दूसरा सेंटर के अबाउट टॉर्क, तो सेंटर के अबाउट टॉर्क देखोगे तो नॉर्मल का टॉर्क जीरो, mg का टॉर्क जीरो। एफ फोर्स है वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, म्यू एन है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, जबकि अल्फा क्लॉकवाइज है। देखो तो अल्फा क्लॉकवाइज है, इसका मतलब एफ का टॉर्क पॉजिटिव होगा और म्यू एन का टॉर्क नेगेटिव होगा। देखो एफ है वो तो घुमाना चाह रहा है ऐसे, और म्यू एन घुमाना चाह रहा है ऐसे सेंटर के अबाउट। तो एफ का टॉर्क है वो अपन प्लस का लिखेंगे और म्यू एन का लिखेंगे माइनस का। तो एफ का टॉर्क आ गया एफ इंटू आर, म्यू एन का आ गया माइनस का म्यू एन इंटू आर, इजिकल टू सेंटर के अबाउट आई आ गया एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा, अल्फा की जगह ए बाई आर। आर कैंसिल आउट हो गया, दूसरी इक्वेशन आ गई अपने पास में एफ माइनस का म्यू एन इजिकल टू आ गया अपने पास एम ए बाई टू। दोनों को ऐड कर दूंगा मैं, म्यू एन से म्यू एन कैंसिल आउट, तो एफ इजिकल टू आ गया एम ए प्लस एम ए बाई टू, ये आ गया 3ma/2। तो यहाँ से ए इजिकल टू आ गया 2f डिवाइड बाय 3m। तो अपने को एक्सेलरेशन पता चल गया भाई। ठीक है क्या, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया 2f/3m।
अब नॉर्मल की वैल्यू है वो है एम जी प्लस एफ, तो नॉर्मल की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, तो ये आ गया म्यू इंटू नॉर्मल की जगह एम जी प्लस का एफ, ठीक है, इजिकल टू एम इंटू ए की जगह 2f डिवाइड बाय 3m। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गया म्यू एम जी प्लस का म्यू एफ इज इक्वल टू 2mf डिवाइड बाय 3m, ठीक है। f को एक साइड ले आता हूँ तो म्यू एफ को राइट साइड ले जाता हूँ, तो म्यू एम जी इज इक्वल टू 2mf डिवाइड बाई 3m माइनस का म्यू इंटू एफ, तो म्यू एम जी इज इक्वल टू एफ कॉमन आ गया, अंदर के बचा 2mf डिवाइड बाई 3m, m से m तो कैंसिल आउट ही हो गया ना, यहाँ पे बेकार में अपन इसको साथ में घसीट रहे हैं ना, m से m तो यहाँ कैंसिल आउट ही हो गया। तो अब f कॉमन लेने के बाद में ये बचा अपने पास में 2/3 माइनस का म्यू, ठीक है। तो म्यू एम जी इज इक्वल टू एफ, 3 एलसीएम लिया तो ये आ गया 2 माइनस का 3 म्यू डिवाइड बाय 3, तो एफ इज इक्वल टू आ गया अपने पास 3 म्यू एम जी डिवाइड बाय 2 माइनस का 3 म्यू। ये मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स आ गया, इससे ज़्यादा फोर्स अपन अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ए और पूछता तो ए की जगह ए कैलकुलेट कर लेते, 2f/3m है, तो a इज इक्वल टू 2f/3m, सही है। f की वैल्यू रख देता हूँ, तो एक्सेलरेशन आ गया, सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ जाएगा 2/3m तो है ही, और f की जगह रख दूंगा मैं 3 म्यू एम जी डिवाइड बाय 2 माइनस का 3 म्यू, m से m कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो a इज इक्वल टू आ गया 2 म्यू जी डिवाइड बाय नीचे 2 माइनस का 3 म्यू। कोई कैलकुलेशन एरर ना हो बस चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा प्रॉब्लम था, बस अपने को इसमें ये सोचना था कि अगर ये सॉलिड सिलेंडर स्लाइड नहीं कर रहा ना तो पक्का प्योर रोलिंग करेगा, और प्योर रोलिंग इसको करना पड़ेगा क्योंकि ये एफ फोर्स है ना, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो नीचे वाला पॉइंट स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन रोकेगा। उसके बाद तो बस इक्वेशन लिखनी थी, सिंप्लीफाई करके अपने को अपना आंसर कैलकुलेट करना था, ठीक है।